इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबको मिल जाए तो ज़्यादा ये झंझटबाजियाँ जितनी हैं सब दूर हो जाएगी। मेंटेलिटी कुछ नहीं होती, उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता। या पॉलीथीन की थैली हो गया, कागज़ कितना इंपॉर्टेंट है, पेड़ को काट के बनता है तो कागज़ फेंक देते हैं, बारिश हो जाती है वो कागज़ गल के जो है किसी के घर में अगर शाम की रोटी नहीं है तो दिक्कत तो उसे है ना। गलत चीज़ की पब्लिसिटी कर रहा है। लोकतंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिम्मेदारी लेते हुए जितने भी सरकारी स्कूल है ना उनको हॉस्टल में बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते अपराध में दिल्ली में क्या व्यवस्था है, सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पार्टी ने इसके इंतज़ाम किए हैं और क्या कुछ नए कानून बनाए हैं। तो सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, क्या नाम? जगराज देवपा है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे उत्तरांचल का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ इधर। सर, क्या कहेंगे ये दिल्ली में जो बढ़ते अपराध हो रहे हैं, इसको लेकर क्या क्या राय है आपकी? देखो, अपराध पे दुनिया भर के कानून तो बने हुए हैं, दुनिया भर की फाइलें चलती रहती हैं, लेकिन जो अपराध करता है वो चुपचाप करके निकल लेता है। और हमारी पुलिस के हाथ इतने कमज़ोर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी मतलब 7वीं सदी की 21वीं सदी में यूज़ कर रहे हैं कि उनको पता तक नहीं चलता कि ऐसी अपराधी। कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं? आजकल तो महिलाओं को वो कैमरे दे देने चाहिए सबको, जो भी कहीं भी अपना महिला लगा के चले तो फिर उससे जो है कहीं भी कोई अपराधी अगर कुछ भी करता है तो वो कम से कम गवर्नमेंट की नोटिस में तो आ जाएगा। महिलाओं के साथ आए दिन रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए? देखो, व्यवस्था तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए भाई। इस तरह की जो है हरकतें जो है अमानियत नहीं करनी चाहिए। जो ऐसे करते हैं वो लोग हमारी नज़र में इंसान की शक्ल में हैवान है, इंसान कहलाने लायक है नहीं, वहाँ रहने लायक नहीं। उनके लिए तो सख्त से सख्त कानून तो है और सख्त होना चाहिए कि प्रूफ मिलते ही तुरंत जो है उनका हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, तभी एक सादे सब सदे वाली नीति लागू होगी। ऐसी क्या मेंटेलिटी होती है उन लोगों की जो इस वारदात को अंजाम देते हैं? नहीं, मेंटेलिटी कुछ नहीं होती, उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता। कि इसके लिए अगर हम लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें, जैसे हमारे बच्चे आज ये देश की आबादी के आधे बच्चे तो स्कूल ही नहीं पढ़ रहे। अब जब स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप भी नहीं कमा पा रहे, वो भी नहीं कमा पा रहे हैं, उनकी कोई थिंकिंग ही डेवलप नहीं हो पा रही है, उनको देश का नाम पता नहीं होगा, हमारे प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं होगा, तो वो लोगों के कैसे विकास की धारा में आप जोड़ तो सकते हो कहीं उसका। न कहीं ये किसकी गलती है? क्या पेरेंट्स की गलती है? नहीं, गलती तो खैर किसी की हम कहना नहीं चाहेंगे। सरकार को जो है एक जिम्मेदारी लेते हुए जितने भी सरकारी स्कूल है ना उनको हॉस्टल में बदल देना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं 14-15 साल के बच्चे, 12वीं पास करता है बच्चा 16 साल में, तो अगर हॉस्टल में रहेगा 5 साल के बाद तो वो अपराध की दुनिया से वैसे ही हट जाएगा। जब 12वीं पास करके हॉस्टल से निकलेगा, ग्रेजुएशन करेगा, और पढ़ाई में भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अब स्कूल तो दुनिया भर के बन गए हैं, एक से एक अच्छे बन गए, उनमें इतनी इतनी बड़ी फीसें हैं कि गरीब का बेटा पढ़ नहीं सकता। तो गरीब को बच्चों को पढ़ने के लिए जो है पूरी सरकार को ताकत लगानी चाहिए। और पढ़ी लिखी जंट्री जब पैदा होगी तो उसके अंदर वास्तव में नॉलेज अपने आप आ जाती है, उसको रहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो तब जो है अपराध तब रुक सकते हैं। अगर आप कहते हो कि गोली से अपराध रुक जाएगा या फिर जहर खिला के अपराध रुक जाएगा, किसी को जेल में डाल के मार, तो ये सब जो है बकवासबाजी वाले कानून है। ये 7वीं सदी में है, तो 21वीं। क्या जेल में डालने से अपराधी को और अपराध होंगे? जेल में डालने से एक अपराधी को जेल में डाला, उसके आसपास वाले और इतने दिमाग उनका खराब हो गए कि वो भी अपराधी बन जाएंगे। मेरे भाई को, मेरे चाचा को, मेरे पापा को जेल में क्यों डाल दिया, अब तो मैं भी यही काम करूँगा। तो अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं वो इस तरह से नहीं सुधरते हैं, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। आई एम 50+%। तो इसके लिए एजुकेशन ही एक सबसे बड़ा टूल है। और एजुकेशन को इंटीग्रेटेड बनाने के लिए सरकार को छोटे बच्चों को स्कूलों में डालने के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था करनी चाहिए, और उसमें भी जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला के उनको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, ए ग्रेड की, जैसे बाहर के। हॉस्टल्स में कैसी एजुकेशन दी जाती है? हॉस्टल में उनका एक लिमिटेड दायरा होता है। सुबह से जब जब बच्चा उठता है तो उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, उसको ज्ञान, धर्मों का ज्ञान दिया जाता है, उसको साइंस का ज्ञान दिया जाता है, उसको हिस्ट्री का ज्ञान दिया जाता है, उसको पॉलिटिक्स बताई जाती है। हमारे गुरुजन जो पढ़ लिख के आए होते हैं बड़ी डिग्री लेके, तो वो अपना ज्ञान उन पर देते हैं डेली घंटे, पूरे 8-8 घंटे की क्लासें चलती है, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली फिर बच्चा सीख ही जाता है। उनका मेंटल लेवल, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको खुद पता है कि पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन कई लोगों की ये धारणा भी है कि पढ़ लिख के क्या करोगे? अरे भैया, पहले पढ़ तो लो, करोगे तो जब करोगे, पहले पढ़े लिखे तो बन जाओ।
पढ़े लिखे बनोगे तो कुछ जिम्मेदारियाँ समझोगे अपने लिए, अपनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो पढ़ाई जो है बहुत बड़ा टूल है जिससे अपराध पर नियंत्रण हो सकता है और भी जल्दी हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण पर क्या कहेंगे आप? कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है? देखो जी, प्रदूषण एक तो एयर प्रदूषण है, ये तो कुछ दिनों का है अभी। एक महीने बाद अपने आप ही दूर हो जाएगा जब धूप आएगी तो। लेकिन इसके लिए भी आजकल साइंटिस्टों ने, टेक्नोलॉजिस्टों ने जो है बड़ी बड़ी डिवाइस बना दिए हैं, बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर बना दिए हैं। तो जो मैं भी कुछ एक कंपनीज को जानता हूँ, तो उन्होंने ऐसी डिवाइस बना सकती हैं, वो कहते हैं हम एक दिन में दिल्ली की हवा साफ़ कर देंगे। तो इन बड़े प्रोजेक्टों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोच करनी चाहिए। तो ऐसा वो क्या कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आएँगे कि एक दिन में जो जो प्रदूषण है वो सफ़ा हो जाएगा? नहीं, उनका कहना है कि वो उन्होंने एक डिवाइस बना रखी है, अगर वो दिल्ली की 50% गाड़ियों में भी लग जाती है सरकार के माध्यम से, तो हवा साफ़ हो जाएगी। क्योंकि जो एयर क्लीन करने का उनका सिस्टम है, जो घर के अंदर वाला एयर प्यूरीफायर होता है, वो बाहर भी वही काम करता है। जब वो गाड़ी के ऊपर लगती है, ट्रक के ऊपर लगती है, बस के ऊपर लगती है, ट्रेन के ऊपर लगती है, कहीं भी लग सकती है वो। तो जहाँ भी ये गाड़ियाँ जाएँगी, आगे से गाड़ियाँ धुआँ छोड़ेंगी, पीछे वाली उसको क्लीन कर देगी। तो इस सिस्टम से जो है हवा क्लीन हो जाएगी, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब क्लीन हो जाएंगे। फिर साफ़ सफाई का जहाँ तक है कि ये तो एक मतलब नेशनल लेवल का एजेंडा है कि अगर हमारे देश के नागरिक खुद अगर देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प ले लें, तो फिर जो है ये सफलता बहुत जल्दी हासिल हो सकती है। अदरवाइज कानून से या किताबों में लिखे नियमों से या मोदी जी के कहने से या किसी और लीडर के कहने से जो है एक संदेश जा सकता है। इस संदेश को जनता को अपने हृदय से लगा के इसको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि मेरा पार्क है, मेरी सड़क है। मैं जैसे अपने घर को साफ़ करती है महिलाएं, हर रोज़ लोग घर को साफ़ करते हैं, ऐसे ही जो है जो भी वो रैपर जो है जो भी चीज़ें खाते हैं, या पॉलीथीन की थैली हो गया, कागज़ कितना इंपॉर्टेंट है। पेड़ को काट के बनता है तो कागज़ फेंक देते हैं, बारिश हो जाती है वो कागज़ गल के जो है पिघल जाता है, कितना बड़ा नुकसान है, जिसको हम कूड़ा कबाड़ कहते हैं। ये देश की संपत्ति है असल में, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमको बचा के रखनी है। तो मैं तो इसलिए देश के जो प्रत्येक बच्चे से ये आह्वान करता हूँ कि जो भी चीज़ आप खाते हो, जो पेपर है, उसको सड़कों में ना फेंकें, उसको अपने बैग में रख लें, अपने जेब में रख लें, डस्टबिन में डालें। तो आजकल तो ये रिसाइक्लिंग का पूरा सिस्टम तैयार हो गया ना, बड़े-बड़े प्लांट जो है लग गए हैं, तो सारी चीज़ें ये रिसाइकिल हो जाती हैं। तो जो कागज़ है हमारा रिसाइकिल होके जो है यूज़ हो सकता है। अगर ये सड़क में फेंकते हैं तो ये बर्बाद जाता है, तो देश की दौलत जो है बर्बाद होती है। इसमें समझना चाहिए, हर हर किसी बच्चे को समझना चाहिए। क्या लगता है आपको कहीं न कहीं हमारा जो कानून सिस्टम है उसको चेंज होने चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए या नहीं? ये कानून तो अपनी जगह काम करता है, लेकिन कानून से आगे व्यक्ति का एक अपना कानून होता है, वो ज़्यादा काम करता है। किसी भी व्यक्ति का जो खुद का कानून होता है, एक व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं जो है ज़िंदगी जो है सच्चा बनूँगा और अच्छा बनूँगा, मुझे जो है गलत काम नहीं करने हैं, तो ये कानून जो है सबसे बड़ा कानून है। जो बाकी सरकार के कानून हैं या कोर्ट के कानून हैं, वो तो एक दिशा निर्देश देने के लिए है। कानून या पुलिस जो है डराने के लिए होती है, तो उसके डर से लोग जो है। तो आज के दौर में कानून जो पुलिस है उनसे लोग डरते हैं, जो अपराधी होते हैं। हाँ, पुलिस से डरते हैं और डरना भी चाहिए। पुलिस होती ही इसीलिए है, पुलिस कोई दूसरा काम थोड़ी करती है। पुलिस तो होती डराने के लिए, ताकि लोग डर के रहें, अनुशासन रहे। तो ये संदेश बड़ा पक्का है पुलिस का, और पुलिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने भी आंदोलनकारी हैं, मैं तो इनसे बड़ा खफा हूँ। छोटी-छोटी बात को लेके सड़क में उतर जाते हैं, कोई पत्थर ले लेता है। कौन लोग निकलते हैं? यही छोटी मानसिकता के लोग, जिसे मंकी माइंड लोग बोल सकते हो, जो बंदर दिमाग आदमी है। वो बंदर क्या करता है, एक बगीचे में जाता है, एक सेब के बगीचे में बंदर जाएगा तो सेब जो है एक खाएगा, वो 25 सेब गिरा देता है। तो ऐसे जो मंकी माइंड पीपल है, वो छोटी-छोटी बात को लेके सड़क पे आ जाते हैं। तो इन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? नहीं, इनको थोड़ा पेशेंस करना चाहिए, अपना खाने कमाने का अपना एक तरीका ढूँढना चाहिए। सारा दोष जो है सरकार पर देना चाहिए, लेकिन सरकार को भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। भई हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, इनको अगर शाम के किसी के घर में अगर शाम की रोटी नहीं है, तो दिक्कत तो उसे है ना, सरकार थोड़ी है। सरकार के पास तो पैसे हैं, अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, तो उसे सरकार कौन बोलता है बताइए? तो पैसे से सारी दुनिया चल रही है, तो पैसे का जो रोटेशन है वो फास्ट होना चाहिए। और जो पैसे का अभी डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे मैंने अभी बताया, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, ग्लोबल डिजिटल करेंसी। तो ग्लोबल डिजिटल करेंसी से तो बच्चे की गरीबी दूर होती है। जो आज़ादी है, हमारे परवानों ने जो है आज़ादी का बिगुल बजाया, आज़ादी ली अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पार्लियामेंट भारत वालों ने कब्जा कर लिया, वो तो नया पार्लियामेंट अब बनाया है।
ठीक है, मोदी जी की सरकार ने। तो ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी जो है मेरे हिसाब से नकली आज़ादी। ये नकली आज़ादी है, हाँ, जो हम मतलब लोग जी रहे हैं। असली तो थी, असली के लिए तो संघर्ष किया था। तो ये जो आज़ादी है, ये उस हिसाब से नकली आज़ादी है, असली आज़ादी है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो ये सब शब्द जो है जो मुँह से यूज़ करता है ना, वो खुद ही जो है उस गलत चीज़ की पब्लिसिटी कर रहा है। लोकतंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी हत्या ना तो कोई कर सकता है और ना उसकी कोई कोशिश कर सकता है। वो लोकतंत्र एक बहुत ही मजबूत चीज़ है, जिसके नियम के तहत हम और आप जो है इतनी आसानी से बात कर रहे हैं, जिसके ताकत से सारा हमारा देश चल रहा है, तंत्र चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। तो उसकी हत्या का जो सपना या जो बात कहता है, वो तो मूर्ख आदमी है। तो ये जो दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? नहीं, अपराध की ज़िम्मेदारी तो देखो हम किसी एक व्यक्ति, सरकार पे या किसी पार्टी पे देना नहीं चाहेंगे। अपराध तो व्यक्ति की मानसिकता होती है। जो व्यक्ति अपराध करना चाहता है या वो अपराध की दुनिया में फँस जाता है, तो वो वहाँ से फिर उसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो एक तरह से बिज़नेस ही हो गया, उसको फंडिंग भी होती है अपराध करने वालों को, है ना? जितने भी ये लोग क्या कहते हैं बम फोड़ते हैं, ये करते हैं, इनको खुद समझना चाहिए कि भाई ये गलत काम तो हमें नहीं करना चाहिए कम से कम। और ये सब हो किस लिए रहा है? पैसे के लिए। और अगर पैसे की, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये नकली आ जाती है। असली आ जाती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबको मिल जाए, तो ज़्यादा ये झंझटबाजियाँ जितनी हैं सब दूर हो जाएगी। लोग अपने अपने सपने पूरे करेंगे। जो खेती करने वाला वो खेती करेगा, जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो टेक्नोलॉजी में अपना दिमाग लगा के नई नई चीज़ें लगा, जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स में जाएगा। तो पैसे की लड़ाई का जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा, और होना भी चाहिए। दिल्ली में जो इतना ट्रैफिक जाम लगता है, क्या वजह है इसकी? अब ट्रैफिक जाम का तो क्या है कि देखो, सुबह से लेके शाम तक जो है लोग सुबह ही 8 बजे से 7 बजे से 5 बजे से घर से निकल जाते हैं। अब घर से पैदल भी निकलते हैं, ट्रैफिक लेके निकलते हैं। अब सड़कें तो लिमिटेड है ना, ट्रैफिक उसमें गाड़ियाँ अनलिमिटेड हो गई। अब काम पे सबको जाना है, तो ये व्यवस्था परिवर्तन से हो सकता है। ऐसे सड़कें चौड़ी करके थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है। और जो गाड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, अभी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ आ गई हैं। जो पॉल्यूशन की बात अब आप कह रही हो, अब तो सोलर पैनल वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, या फिर पानी से चलने वाली कारें आने लगी हैं। तो आने वाले 10 सालों में तो ये जो पॉल्यूशन की समस्या है, ये तो मेरे ख्याल से धुएं वाली अपने आप ही समाप्त हो जाने वाली है। तो गाड़ियों की जो ट्रैफिक की समस्या है, वो बेरोज़गारी को दूर करके रुक सकती है। और बेरोज़गारी तभी दूर होगी जब लोगों का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा। और लोगों का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तब हो सकता है जब उसमें सरकार कोई इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लाए, वो भी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लाए। अगर वो प्रोजेक्ट सरकार के पास नहीं है, सरकार के मंत्रालयों के पास नहीं है, तो हमारे पास है, हमसे बात करें, हम दे देंगे। दिल्ली में कौन सी सरकार लाना चाहेंगे जो दिल्ली बेहतर बन सके? नहीं, सरकार कोई भी हो, उससे हमें कोई, जनता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी सरकारों को पड़ता होगा। मेरी सरकार तेरी सरकार करके वही लोग जो आपस में तू मैं करते रहते। जनता तो अपना पहले भी मस्त थी और अभी भी मस्त है। यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे एयर न्यूज़। मैं पायल शर्मा।